नमस्कार, तेज हरियाणा के फटाफट 25 बड़ी खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज है 28 दिसंबर, दिन सोमवार। यदि आप हरियाणा से हैं तो पहली गुजारिश, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर अपडेट हम आपको सबसे पहले पहुंचा सकें। तो चलिए बिना कोई वक्त गवाए शुरुआत करते हैं बिना ब्रेक की हरियाणा की फटाफट 25 बड़ी खबरों की। किसान आंदोलन में पंजाब के वकील ने जहर निगल की आत्महत्या। सुसाइड नोट में लिखा, काले कानूनों से ठगा महसूस कर रहे हैं किसान। नए कृषि कानूनों के विरोध में देश भर के किसान 32 दिन से दिल्ली बॉर्डर पर जमे हुए हैं। इसी बीच पंजाब के एक वकील ने रविवार को दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन वाली जगह से कुछ दूर जहर खाकर खुदकुशी कर ली। किसान आंदोलन के दौरान ये खुदकुशी का तीसरा मामला है। इससे पहले 16 दिसंबर को करनाल जिले के सिंघड़ा निवासी 65 साल के संत बाबा राम सिंह ने गोली मारकर खुदकुशी की थी। वहीं 20 दिसंबर को बठिंडा के रामपुरा फूल में गुरलाब सिंह ने जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त की थी। उनके घर वालों ने बताया कि टिकरी बॉर्डर पर धरने से लौटने के बाद 2 दिन से परेशान था। उसके आखिरी बोल थे कि पता नहीं क्या होगा करोड़ों किसानों का। पुलिस के मुताबिक वकील अमरजीत सिंह पंजाब के फाजिलका जिले के जलालाबाद के रहने वाले थे। वे खेती भी करते थे। सुसाइड नोट में अमरजीत ने लिखा है कि वे केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ और किसानों के आंदोलन के समर्थन में अपनी जान दे रहा है ताकि सरकार लोगों की आवाज सुनने के लिए मजबूर हो। उन्होंने लिखा कि इन काले कानूनों के कारण किसान ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। पुलिस का दावा है कि सुसाइड नोट पर 18 दिसंबर की तारीख लिखी है। हरियाणा के झज्जर जिले के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि हमने मृतक के घर वालों को खबर दे दी है। उधर 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में दमदम सेंट्रल जेल में बंद 10 कैदियों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। ये सभी राजनीतिक बंदी हैं। जेल से जारी बयान के मुताबिक कैदियों ने कानूनों को किसान विरोधी बताते हुए कहा है कि बीजेपी सरकार ने कोरोना के बाद बने हालात का फायदा उठाते हुए सरकार ने ये कानून बना दिए। ये कानून कारपोरेट्स को फायदा पहुंचाने वाले हैं। स्टेट करेक्शनल डिपार्टमेंट के सूत्रों ने न्यूज एजेंसी को बताया कि मुर्शिदाबाद जिले के बहरामपुर सेंट्रल जेल में 8 कैदी भी इसी मुद्दे पर सोमवार से उपवास रखेंगे। सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। किसानों के समर्थन में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सिंघू बॉर्डर पहुंचे। उन्होंने कहा कि वे 3 नए कानून लेकर आए। इन कानूनों के जरिए अब ये किसान की खेती को छीनना चाहते हैं। उनकी खेती भी उठाकर अपने 2-3 बड़े पूंजीपति दोस्तों को देना चाहते हैं। अगर किसान की खेती भी चलेगी तो किसान कहां जाएगा। उन्होंने इन कानूनों पर बहस के लिए केंद्र सरकार को चुनौती दी। केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार कानूनों के फायदे के बारे में बात नहीं कर रही है। वे सभी कह रहे हैं कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा। यही किसानों की जमीन या न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं छीन लेगा। क्या ये फायदे हैं? फिर आप कानून क्यों लाए हैं? इन्हें फाड़कर फेंक देना चाहिए। किसानों ने रविवार को प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम का विरोध थाली बजाकर किया। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बताया कि जैसे पीएम ने कहा था कि कोरोना थाली बजाने से भागेगा, उसी तरह से किसान भी थाली बजा रहे हैं ताकि कृषि कानूनों को भगाया जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार के लिए संकेत है कि सरकार जल्द सुधार जाए। 29 दिसंबर को हम सरकार के साथ मुलाकात करेंगे। नया साल सबके लिए शुभ हो। अगर मोदी जी भी कानून वापस ले लें तो हम किसान भाइयों के लिए भी नया साल शुभ हो जाएगा। ताली और ताली बजाकर हरियाणा पंजाब के किसान बोले, पीएम जन की नहीं सुनते, हम उनके मन की भी क्यों सुने। किसानों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। रविवार को हरियाणा और पंजाब के किसानों ने थाली और ताली बजाकर प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात का विरोध किया। मन की बात कार्यक्रम प्रसारण समय पर किसान संगठनों ने प्रदर्शन किए। किसानों ने कहा कि पीएम मन की बात करते हैं लेकिन जन की बात नहीं सुनते। जब भी वो जन की नहीं सुनते तो उनके मन की भी कोई नहीं सुनेगा। हरियाणा में नगर निकाय चुनाव में 3 महानगरों में वोटिंग पर दिखा ठंड का असर। रेवाड़ी और छोटे कस्बों में लोग रहे उत्साहित। सबसे ज्यादा 80% हुआ मतदान। हरियाणा में कड़क ठंड के बीच 7 नगर निकायों के लिए रविवार को मतदान प्रक्रिया हो गई है। राज्य में अम्बाला, पंचकुला, सोनीपत नगर निगम के मेयरों के साथ ही पहली बार रेवाड़ी जिला परिषद के अलावा रोहतक की सांपला, रेवाड़ी की धारूहेड़ा और हिसार की कुलाना नगर पालिका के प्रधान का प्रत्यक्ष चुनाव हो रहा है। इसी बीच एक ही चरण में मतदान प्रक्रिया चली। हालांकि 3 महानगरों पंचकुला, अम्बाला, सोनीपत में ठंड का असर साफ देखने को मिला। यहाँ वोट प्रतिशत
से 56 के बीच ही सिमट कर रह गया, जबकि रेवाड़ी नगर परिषद के अलावा 3 नगर पालिकाओं में वोटर्स ने खासा उत्साह दिखाया। सांपला में सबसे ज्यादा 80.7% मतदान हुआ। पंचकुला नगर निगम में 54%, अंबाला नगर निगम में 56%, सोनीपत नगर निगम में 54%, रेवाड़ी नगर परिषद में 69%, धारूहेड़ा में 74%, सांपला में 80% और उकलाना में 79% मतदान रहा। सामान्य मतदाताओं के लिए शाम 4:30 बजे तक अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने का वक्त था। उसके बाद 5:30 बजे तक कोरोना के लक्षणों वाले या संक्रमित मतदाताओं को वक्त दिया गया। इसके बारे में इस बार लोग चुनेंगे पंचकुला के मेयर को। इस बार मेयर सीधे लोगों द्वारा चुना जाएगा। पहले विभिन्न वार्डों से चुनकर गए पार्षद अपने में से किसी एक को मेयर चुनते थे। कोरोना से जंग के साथ पढ़ाई भी जरूरी। बोर्ड परीक्षाओं में स्टूडेंट्स को सफल दिलाएंगे शिक्षकों द्वारा तैयार प्रश्न पत्र। 30% सिलेबस कम किया गया। कोविड-19 से हर क्षेत्र को प्रभावित किया है। शिक्षा भी से अछूताई नहीं रही है। आज तक स्कूल खुल नहीं पाए हैं। सबसे बड़ी चिंता बोर्ड की कक्षाएं की है। इसे देखते हुए बोर्ड ने 30% सिलेबस को कम करने का फैसला किया है, लेकिन शिक्षकों के बिना ये सिलेबस भी स्टूडेंट्स पढ़ नहीं पा रहे। ऐसे में पानीपत में शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बोर्ड कक्षाओं को लेकर बेस्ट अध्यापकों की एक टीम बनाकर उन्हें सब्जेक्ट वाइज पेपर बनवाए हैं, ताकि स्टूडेंट्स इनके माध्यम से बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी को सफलता से कर सके। कोरोना के कारण पढ़ाई प्रभावित होने पर शिक्षा विभाग ने सिलेबस में 30% की कटौती की है, ताकि बच्चों पर प्रेशर कम हो। उसी आधार पर बोर्ड परीक्षा की तैयारी को लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने सिलेबस वाइज बेस्ट शिक्षकों से पेपर तैयार करवाए हैं। वे जल्द ही स्टूडेंट्स के बीच में PDF रूप में भेजने का प्लान है। वहीं दूसरी ओर बोर्ड द्वारा इस बार पासिंग मार्क भी कम किए जाने की संभावना है। हालांकि अभी भी इसको लेकर कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं हो पाई है। पानीपत में पुलिस अधिकारी की मौत। किराए के मकान में मिली किला थाने के SHO की डेड बॉडी। पानीपत में रविवार को पुलिस अधिकारी की अचानक मौत हो गई। इसका पता तब चला जब गनमैन मौके पर पहुंचा। दरअसल थाना प्रभारी के फोन पर बार-बार कॉल करने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला तो घर वाले परेशान हो गए। उन्होंने गनमैन को फोन किया। इसके बाद गनमैन किराए के मकान में पहुंचा तो वहां पर थाना प्रभारी बिस्तर पर ही मृत पाए गए। मौत की वजह दिल का दौरा पड़ना ही बताया जा रहा है। इसी घटना से पुलिस अधिकारियों के घर की खुशियां मातम में बदल गई हैं, क्योंकि अगले ही महीने उनकी एक बेटे की शादी तय हो चुकी थी और इसकी तैयारियां जोरों पर थी। मूल रूप से रोहतक जिले के गांव मोखरा के रहने वाले दलवीर सिंह ने सोनीपत के छोटूराम चौक पर अपना घर बनाया हुआ है। वहीं पानीपत में किला थाने में प्रभारी के तौर पर सेवारत थे। इसके चलते वे सेक्टर 12 के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में किराए पर रहते थे। रविवार को उनकी अचानक मौत हो गई। कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 32 दिनों से जहां देश में किसान दिल्ली के दहलीज पर डटे हैं, वहीं मौतों का सिलसिला भी रुका नहीं है। रविवार सुबह बहादुरगढ़ के टिकरी स्थित हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर पंजाब के किसान ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड में पहले किसान ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम एक पत्र भी छोड़ा है। पत्र का कुछ हिस्सा टाइप किया गया, जबकि कुछ हिस्सा पेन से लिखा गया है। LSP नेता की हत्या पर बड़ा खुलासा। मनोज भाटी की हत्या के बाद खतौली में छिपे थे शार्प शूटर। फरीदाबाद जिले के अमीरपुर निवासी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के नेता और प्रॉपर्टी डीलर मनोज भाटी की हत्या 2 शार्प शूटरों ने की थी। इसमें से एक हरियाणा का तो दूसरा पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश का। इनमें से एक आरोपी पहले ही 5 हत्या करने पर सेना से बर्खास्त किया जा चुका है। वहीं दोनों के खिलाफ कई राज्यों में केस दर्ज है। अब मनोज की हत्या के बाद यूपी के सुंदर भाटी गैंग के सदस्य बताए जा रहे थे। ये दोनों शार्प शूटर छिपने के लिए यूपी के खतौली में जा पहुंचे थे। पुलिस ने करीब 2 किलोमीटर पीछा करके गन्ने के खेत से इन्हें धर दबोचा। नूह में कैंटर से बाइक को मारी टक्कर। हादसे में दंपति और उनके 2 बच्चों समेत 5 की दर्दनाक मौत। नूह जिले के ताबड़ू उपमंडल के गांव कालरपुरी में तेज रफ्तार कैंटर ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार दंपति और उनके दोनों बच्चे व कन्या युवक की मौत हो गई। इनकी पहचान गांव निजामपुर निवासी 35 वर्षीय बबलू, उनकी 30 वर्षीय पत्नी आयशा, 5 वर्षीय लड़की आयलिया और बबलू के 2 वर्षीय लड़के व गांव डिंडारा निवासी काले 15 वर्षीय के तौर पर हुई है। ये सभी शनिवार शाम बाइक पर सवार होकर पटौदी से निजामपुर आ रहे थे और वे जब करीब 7:45 बजे गांव कालरपुरी के समीप पहुंचे तो तेज रफ्तार कैंटर ने बाइक को चपेट में ले लिया। घटनास्थल पर ही मौजूद लोगों का कहना है कि बाइक को कैंटर के अलावा किसी अज्ञात वाहन ने भी टक्कर मारी है। वह दुर्घटना के बाद वहां से फरार हो गया। हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी मेडिकल बुलेटिन के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में 362 नए कोरोना के पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जहां अब तक प्रदेश में पॉजिटिव केसों की संख्या 2,61,000 को पार कर गई है।
वहीं पर लगातार हरियाणा के रिकवरी रेट में सुधार हो रहा है, जो कि अब 97.26% पर पहुंचा, जो कि ऐसा अब तक पहली बार हुआ है। गुरुग्राम में 71 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। फरीदाबाद में 48, सोनीपत में 16, हिसार में 10, अंबाला में 36, करनाल में 21, पानीपत में 16, रोहतक में 12, रेवाड़ी में करीब पिछले 2-3 महीनों से ऐसा पहली बार हुआ जब कोई भी कोरोना का पॉजिटिव केस है वो नहीं मिला है। पंचकुला में 36 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। कुरुक्षेत्र में 22, यमुनानगर में 19, सिरसा में 6, महेंद्रगढ़ में 6, भिवानी में 3, झज्जर में 6, पलवल में 8, फतेहाबाद में 6, कैथल में 4, जींद में 12 और नूंह में 1 और चरखी दादरी में 3 कोरोना के पॉजिटिव केस हैं वो सामने आए हैं। वहीं पर हरियाणा में 24 घंटों में 620 लोग डिस्चार्ज भी हुए, तो कुल ठीक होने वालों की संख्या 2,53,765 पर पहुंची है और ठीक होने के बाद ही जो संक्रमित अब तक मरीज मिले उनकी संख्या 2,60,907 पर पहुंची है। तकरीबन हर जिले का जो रिकवरी रेट है वो 97% से ऊपर है, मगर चरखी दादरी का सबसे कम है जिसका 93% रिकवरी रेट है। ठंडी तेज हवाओं के साथ ठंड की चपेट में हरियाणा और उत्तर भारत के लोग, अगले 24 घंटों में बारिश के आसार। हरियाणा समेत उत्तर भारत में सुबह से ही ठंडी तेज हवाओं से लोगों का घर से बाहर निकलना दुभर हो गया है। संडे के दिन जहां लोग फंडे का इंतजार कर रहे थे, मगर आज सुबह से तेज हवाओं ने ठंडक बढ़ा दी। लोगों ने पूरे दिन घर में दुबकना ही सही समझा। हालांकि हरियाणा के कुछ इलाकों में वोटिंग के चलते लोग घरों से बाहर जरूर निकले। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को 27 दिसंबर की दोपहर से लेकर 28 दिसंबर की देर दोपहर तक एक ताज़ा मध्यम दर्जे का पश्चिमी विक्षोभ प्रभावित करेगा, जिसकी मद्देनजर पहाड़ी इलाकों के ऊंचाई वाले स्थानों पर मध्यम से भारी बर्फबारी, तो निचले मैदानी इलाकों में सहित पंजाब और हरियाणा के तराई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा सकती है। मैदानी भागों की बात करें तो दोपहर से परसों सुबह के बीच पंजाब के अमृतसर, पठानकोट, होशियारपुर, गुरदासपुर, रूपनगर, नवांशहर, जलंधर, लुधियाना, कपूरथला, तरनतारन, चंडीगढ़ सहित हरियाणा के पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल और कैथल यूपी में सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर में तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी या हल्की से तेज मध्यम बारिश दर्ज की जा सकती है। हरियाणा में गिरे सब्जियों के दाम, टमाटर, प्याज से लेकर सलाद वाली सब्जियां भी हुई सस्ती। पिछले दिनों सब्जियों की कीमतों में काफ़ी तेजी देखने को मिली, जिससे लोगों की जेब पर अतिरिक्त खर्च भी बढ़ गया था। इससे लोगों की सब्जियां खरीदने की मात्रा में भी कमी आई थी, लेकिन अब लाल होते टमाटर व तीखी होते प्याज के दामों में लोगों को राहत दी है। करीब 15-20 दिन के अंतराल में सब्जियों की कीमत में 10 से 15 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। कीमत के साथ ही लोगों का जेब खर्च भी घटा है। अब सब्जियों की कीमतों में कमी आने लगी है। किसान आंदोलन के चलते जहां दिल्ली से सब्जियां आना बंद हुई, वहीं विकल्प में दूसरे प्रदेशों से दिल्ली पहुंचने वाली सब्जियां सीधे ही मंडी पहुंच रही है। किसानों का फिर बड़ा ऐलान, आंदोलन चलने तक सभी टोल रहेंगे फ्री। भारतीय किसान यूनियन ने कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे आंदोलन को तेज करते हुए 3 दिवसीय टोल फ्री के ऐलान को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया है। यूनियन ने ऐलान किया है कि जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मान लेती, हरियाणा के सभी टोल फ्री किए जाएंगे। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चंडोनी ने बताया कि मांगे मानने तक सभी टोल को फ्री रखने का ऐलान किया गया है। किसी ने जबरदस्ती टोल वसूलने की कोशिश की तो हर तरीके से विरोध किया जाएगा। विभिन्न किसान संगठनों के आह्वान पर 25 से 27 दिसंबर तक टोल फ्री कराने का आह्वान किया गया था। इसके तहत रविवार को जिले के सभी टोल फ्री थे। जीटी रोड पर बिघान टोल प्लाजा के अलावा केजेपी, केएमपी टोल प्लाजा पर भी किसान डटे हुए थे। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन की ओर से अनिश्चित काल तक के लिए टोल फ्री कराने के ऐलान के बाद संगठन के कुछ किसानों ने टोल फ्री पर ही दिन रात यहीं पर डटे रहने का फैसला कर लिया है। हरियाणा कर्मचारी आयोग हुआ अब पावरफुल, सभी भर्तियों का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा जरूरी। हरियाणा में सभी सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए अब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा। प्रदेश सरकार ने हरियाणा कर्मचारी आयोग और पावरफुल कर दिया है। ग्रुप बी और ग्रुप सी की नौकरियों के साथ ही ग्रुप ए और ग्रुप बी के पदों के लिए भी अब HSSC कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आयोजित करेगा। वहीं इसके द्वारा और हरियाणा लोक सेवा आयोग में 1 वे टाइम रजिस्ट्रेशन 3 जनवरी से शुरू हो जाएंगे। इसके लिए 1 टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है। विभिन्न जितने भी आवेदन करने वाले हैं युवाओं को साल में सिर्फ एक बार ही फीस अब देनी होगी। HSSC ने मनोहर सरकार के 6 सालों में 1,02,000 पदों के लिए भर्ती निकाली। इन पदों के लिए करीब 1,30,00,000 युवाओं ने आवेदन किया, जबकि वास्तविक आवेदन केवल 50 लाख थे। एक ही आवेदक ने विभिन्न पदों के लिए 2 से 6 बार आवेदन कर दिया, जिससे आवेदकों की भीड़ लगती रही।
नई व्यवस्था में युवाओं को साल में एक बार ही पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद यूनिक आईडी बन जाएगी। इससे उन्हीं के किसी भी सरकारी पद के लिए आवेदन करने के लिए बार बार अपनी निजी ब्यौरा नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आयोग द्वारा आवेदन पत्र को प्रार्थी के परिवार पहचान पत्र में जोड़ दिया जाएगा। इसका फायदा यही होगा कि पीपीपी में दर्ज किया गया संबंधित व्यक्ति का ब्यौरा आयोग द्वारा उठा लिया जाएगा। अब युवाओं को किसी भी पद के लिए आवेदन करने के लिए बार बार फीस जमा नहीं करवानी होगी। सामान्य जाति के प्रार्थी से एक ही बार में 500 रुपये की फीस ली जाएगी। अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के प्रार्थियों से 250 रुपये लिए जाएंगे। इसके बाद वे एक साल में जितनी बार चाहें आवेदन पत्र भर सकेंगे। नहरी पानी को खेत तक पहुंचाएगी खट्टर सरकार, बागवानी बीमा योजना की घोषणा। सुशासन दिवस पर सरकार ने किसान से लेकर आम आदमी तक के हकों को सुरक्षित करने का दावा किया। यहीं आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सूक्ष्म सिंचाई से हर खेत में पानी योजना की घोषणा की। इसके तहत किसानों को उनके खेत में नहरी पानी आधारित और सीवरेज एसटीपी द्वारा उपचारित पानी सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाएगा। इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2021 से पायलट परियोजना के आधार पर होगी। 9 सीवरेज शोधन संयंत्र महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, भिवानी, फतेहाबाद जिलों की नहरों को चयनित किया गया है। परियोजना के पहले चरण में करीब 600 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत आएगी। सिरसा के 5 मतदान केंद्रों पर हुआ चुनाव, बीजेपी के प्रत्याशी का हुआ विरोध। सिरसा नगर परिषद के वार्ड 29 में पार्षद चुनाव हेतु मतदान हुआ। अनाज मंडी के नजदीक स्थित राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल में कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच 5 मतदान केंद्रों पर मतदान की प्रक्रिया हुई। कोरोना को देखते हुए विशेष प्रबंध किए गए थे। इसी वार्ड के उपचुनाव में हरियाणा लोकहित पार्टी की समर्थित उम्मीदवार निशा बजाज, भाजपा की अंजनी मेहता, कांग्रेस की राखी मौर्य व आजाद उम्मीदवार सुषमा मल्होत्रा किस्मत आजमा रही है। कुल 4073 मतदाताओं पर आधारित इस वार्ड में पार्षद ज्ञान देवी के निधन के चलते उपचुनाव करवाए जा रहे हैं। वार्ड उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को किसानों के विरोध का डटकर मुकाबला करना पड़ा। किसानों के विरोध को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे। उधर निकाय चुनाव में फर्जी वोट डालने पहुंची महिला को पुलिस ने दबोचा। हरियाणा में अंबाला, पंचकुला, सोनीपत नगर निगम के लिए मतदान जारी रहा। मतदाताओं की वोट डालने के लिए लाइन लगी। इसी बीच अंबाला शहर के बूथ नंबर 171 पर एक महिला फर्जी वोट डालने पहुंची, जिसे पुलिस व प्रशासन ने मौके पर ही पहचान लिया, जिसके बाद अब महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की तैयारी शुरू की गई है। आम जनता का विश्वास खो चुकी है बीजेपी सरकार, विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की जरूरत। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसान आंदोलन को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। हुड्डा ने कहा कि प्रदेश सरकार आम जनता के साथ विधायकों का भी विश्वास खो चुकी है, जिसका पता अविश्वास प्रस्ताव लाने पर चल जाएगा। इसके लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मनोहर नहीं चाहते कि उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। इसके लिए संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल करके राज्यपाल विशेष सत्र बुलाए। उन्होंने कहा कि वे राज्यपाल से मिलकर उनके पास मौजूद संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए विधानसभा सत्र बुलाने की मांग कर चुके हैं। उधर आम आदमी कार्यकर्ताओं ने नैना सिंह चौटाला के आवास पर विरोध प्रदर्शन कर रखी इस्तीफे देने की मांग। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने बारडा से विधायक नैना सिंह चौटाला के आवास का घेराव कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने नैना सिंह चौटाला से इस्तीफे की मांग की और किसानों का साथ देने को कहा। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने विधायक नैना सिंह चौटाला के प्रतिनिधि को इस्तीफे की मांग को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। आम आदमी पार्टी के 6 जिलों में प्रभारी राकेश चांदवास के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया गया। किसान पिछले 1 महीने से कड़ाके की ठंड में भूखा प्यासा खुले में सड़कों पर अपने जायज मांगों को लेकर सड़कों पर पड़ा है। सरकार इस मसले को लेकर गंभीरता से नहीं सोच रही। उन्होंने कहा कि विधायक नैना चौटाला को इस्तीफा दे किसानों के साथ रहना चाहिए, क्योंकि खुद भी एक किसान है। आतंकवादियों से लोहा लेते हुए हरियाणा का बेटा शहीद, गमगीन आंखों से दी गई अंतिम विदाई। देश की रक्षा के लिए सीमा पर तैनात सेना का हर जवान असली हीरो है, जो कि देश की सेवा के लिए अपनी जान खेल कर भी देश का नाम रोशन कर जाते हैं। ऐसे ही एक हरियाणा का लाल जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहादत को प्राप्त हो गया। शहीद हुए सूबेदार सत्यनारायण का पार्थिव शरीर रविवार को उनके पैतृक गांव झज्जर के पेल में पहुंचा। वीर सपूत को श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों का जनसैलाब उमड़ा। हर किसी की आंखें नम थी। गमगीन आंखों से शहीद सूबेदार सत्यनारायण को अंतिम विदाई दी गई। उनकी अंतिम विदाई में भारत माता की जय और अमर जवान के नारे लगाए गए। आंदोलन के दौरान किसान की मौत पर पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा का बयान, बोले सरकार जिद छोड़ अब किसानों की मांगे। आज सुबह टिकरी बॉर्डर पर वकील किसान की मौत के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। हुड्डा का कहना है कि राज्यपाल को पत्र लिख विधानसभा सत्र बुलाने की मांग की है। हुड्डा का कहना है कि किसान ठंड में बैठे हुए हैं, हर रोज जान गंवा रहे हैं, इसलिए सरकार को जिद छोड़कर तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए। जहां पर गौरतलब है कि सुबह कृषि कानून के विरोध में टिकरी बॉर्डर पर धरने पर बैठे एक किसान ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली।
हरियाणा में थाली और ताली बजाकर पीएम के मन की बात कार्यक्रम का हुआ विरोध। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। सड़कों पर उतरे किसानों को एक माह हो गया है, अभी मांगों को मनाने के लिए अड़े हुए हैं। रविवार को किसान संगठनों ने थाली ताली बजाकर पीएम मोदी के मन की बात का विरोध किया। मन की बात कार्यक्रम के प्रसारण समय पर किसान संगठनों ने जिले में अलग अलग स्थानों पर प्रदर्शन कर अपना रोष जाहिर किया, जहां पर किसानों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। फतेहाबाद के रतिया में रिलायंस पंप और कुला चौक पर प्रदर्शनकारियों ने थाली ताली बर्तन बजाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसान नेताओं ने कहा कि पीएम मोदी अपने मन की बात तो करते हैं, लेकिन देश की जनता के मन की बात नहीं समझते। चंदौली ने चप्पल से थाली बजाकर किया पीएम मोदी की मन की बात का विरोध। केंद्र के 3 कृषि बिलों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन में के बीच पीएम मोदी रविवार को मन की बात की। मोदी का ये साल का आखिरी मन की बात का कार्यक्रम था। कार्यक्रम में मोदी किसान आंदोलन पर कोई चर्चा नहीं कर सके। दूसरी तरफ दिल्ली की सभाओं पर प्रदर्शन कर रहे अन्नदाता थाली और ताली बजाकर मोदी के मन की बात कार्यक्रम का विरोध किया, जहां पर अध्यक्ष गुरनाम सिंह चंदौली ने चप्पल के साथ थाली बजाकर मोदी की मन की बात का विरोध किया। उन्होंने कहा कि जनता से अपील भी की कि विरोध जारी रखें और मोदी की किसी बात को भी ना सुने। सस्ते यूरिया बैग भेजने के नाम पर 1.5 लाख रुपए की ठगी। एक व्यक्ति को यूरिया बैग भेजने का झांसा देकर दिल्ली निवासी एक व्यक्ति ने 1.5 लाख रुपए ठग लिए हैं। उसे न तो पैसे वापस लौटाए, न ही यूरिया के बैग दिए। पुलिस को दी गई शिकायत में गांव रिवाड़ी जिला के धवाना गांव के निवासी ज्ञानी राम ने कहा है कि उन्होंने किसानों का एक समूह बनाया हुआ है। नवंबर माह में उसके पास ASR कंपनी से जुड़ने और कृषि उत्पाद व खाद उपलब्ध कराने संबंधी मैसेज आया था। उन्होंने मोबाइल पर संपर्क किया तो दिल्ली के नारायण विहार निवासी श्री राम ने बात हुई। उन्होंने अपने आप को ASR इंटरप्राइजेस कंपनी का मालिक बताया था और कम कीमत पर यूरिया उपलब्ध कराने को कहा था, मगर ज्ञानी राम ने 650 बैग यूरिया मंगाने के लिए 1.5 लाख रुपए का सौदा किया। उसके बाद उस व्यक्ति से भी कोई संपर्क स्थापित नहीं हो पाया और न ही यूरिया के बैग है वो पहुंच पाए। फिलहाल हरियाणा की आज की फटाफट 25 खबरों में बस इतना ही। कोरोना से एहतियातन मास्क का इस्तेमाल जरूर करें और किसानों के समर्थन में आप दबाकर हमारे चैनल को शेयर करें और यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। आप सभी से बस इतनी सी गुजारिश है, आप वीडियो को शेयर जरूर किया करें, आप अपने कमेंट्स भी रखा करें और अगर आप पहली बार नए हमारे चैनल पर आए हैं तो खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने मित्र दोस्तों से भी सब्सक्राइब जरूर कराएं। आप सबका दिन शुभ रहे और ठंड बेहद ज़्यादा है, इसलिए आप अगर गाड़ी ड्राइव करते हैं तो उसे भी स्लो चलाएं। बच्चों का